आई एम स्टार्टिंग इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर, आपके लास्ट लेक्चर में, या मैं कह सकता हूं आपके लास्ट लेक्चर तक हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन कि मेंटल रिटार्डेशन में भी कुछ टाइप्स होती हैं, कम से कम लेवल, माइल्ड, ज्यादा से ज्यादा असर मेंटल रिटार्डेशन का, दैट इज द प्रोफाउंड। याद करना कि कम से कम लेवल यानी माइल्ड, एकदम कम, ज्यादा से ज्यादा, दैट इज द प्रोफाउंड। और उसके बेसिस पे मुझे याद आ रहा है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको आईक्यू लेवल भी बताया था, जिनका आईक्यू लेवल 20 तक या 20 से कम हो जाता है उन्हें प्रोफाउंड, ज्यादा से ज्यादा मेंटल रिटार्डेशन की ट्रीटमेंट दी जाती है और डिक्लेयर किया जाता है। एज ऑन टुडे, आज के लेक्चर में सवाल ये होता है कारण। द वर्ड कारण क्या है? इट मीन्स कॉजेस ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन। कि ऐसे क्यों कोई भी बच्चा, कोई भी पर्सन या कोई भी देश का सिटीजन इन बातों में डिक्लेयर क्यों किया जाता है कि ये मेंटली रिटार्डेड पर्सन है या मेंटली चैलेंज्ड पर्सन है? कारण क्या है उनके? कॉजेस। देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका लेक्चर मेनली बेस्ड ऑन द कॉजेस फॉर मेंटल रिटार्डेशन। बेटा पूरे आंसर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपका फर्स्ट पार्ट टाइप्स में कंप्लीट हो चुका है। एज ऑन टुडे आपका ये पार्ट कॉजेस, पर याद करना टाइप्स और कॉजेस आपका आंसर एक ही, बस उसे लेंथी की वजह से दो टुकड़ों में तोड़ा गया। स्टार्टिंग कॉजेस, क्यों डिक्लेयर किया जाता है मेंटली चैलेंज्ड पर्सन? मेनली बिकॉज ऑफ द जीन्स। द वर्ड जीन्स यानी कि जेनेटिक फैक्टर्स, पेरेंट्स की जीन्स, न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होने के टाइम पे उस बेबी में पास होती, ट्रांसफर होती। अगर पेरेंट्स के जीन्स में ही उनके अड में, इट मीन्स उनके हेरिडिटरी में वो प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स से वो प्रॉब्लम मेंटली रिटार्डेशन का, मेंटली चैलेंज्ड का उस न्यू बॉर्न बेबी में भी ट्रांसफर हो जाएगा। लिखा हुआ है क्लियरली, जी फॉर जेनेटिक। Genetic means from parents, it means genes. Sometimes disability is caused by the abnormal genes, और वो abnormal genes जो मेनली बर्थ के टाइम पे पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रहे हैं, उस न्यूबॉर्न बेबी बॉय हो या गर्ल हो, इज कॉज्ड बाय द एबनॉर्मल जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। आगे पेरेंट्स एरर्स when genes combined और अदर रीजंस, खास करके जेनेटिक फैक्टर्स रिलेटेड होती है जीन से, और जीन्स हमारे पास होती है, ट्रांसफर होती है हमारे पेरेंट्स की बॉडी में से हमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, खास करके फीमेल्स के लिए कह रहे हैं, वो फीमेल जेंडर। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? लिखा हुआ है कफ या ऐसी कोई डिजीज या ऐसी कोई मेडिसिन जिनका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, बेबी बॉर्न भी नहीं हुई है, 6th मंथ में, 5th मंथ में, 7th मंथ में उस बच्चे के न्यू बॉर्न बेबी के न्यूरोलॉजिकल उस माइंड पे वो नेगेटिव इफेक्ट्स क्रिएट करती हैं, टैबलेट्स हो या ऐसे खास करके कोई डिजीज हो। रीड करो मैं, मेंटल डिसेबिलिटी आपकी सेकंड पॉइंट, प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मेंटल डिसेबिलिटी कैन बी रिजल्ट व्हेन द फोर्टिस, वो बच्चा बॉर्न नहीं हुआ है, इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ अ सीड है वो अभी तक। जैसे प्लांट्स, कैसे प्लांट्स बात की बात है, पहले सीड्स होती, पहले क्रॉप्स होती, क्रॉप सीड्स। व्हेन द फोर्टिस डज नॉट डेवलप द प्रॉपरली, अ वुमन हु ड्रिंक अल्कोहल, जो लेडी प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल ड्रिंक कर रही है, उस अल्कोहल का डायरेक्टली डिसएडवांटेज, नेगेटिव इफेक्ट उसकी बॉडी पे हो, बात की बात है उससे पहले उस बेबी पे इफेक्ट करेगा। व्हेन द ड्रिंक्स द अल्कोहल और गेट्स एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन
इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्शन हो जाए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, may also have baby with mental disability। अल्कोहल उसके ब्रेन पे, नर्व्स पे इफेक्ट करेंगे और उसकी वजह से मेंटल डिसेबिलिटी धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाती है। आगे डिजीजेस लाइक कफ, measles etc. can cause the mental disability if the medical care is delayed। कफ लंबे समय तक चल रही है, उसकी प्रॉपरली केयर नहीं करेगी बेटा, उसकी किसकी, प्रेग्नेंट, जो लेडी प्रेग्नेंट है उसकी कफ 10 डेज 15 डेज 1 मंथ तक चल रही है, इतना लॉन्ग टर्म उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई है, उसको प्रॉपर डिजीजेस के लिए, डिजीजेस को खत्म करने के लिए फाइनली मेडिसिन नहीं मिली, यानी वो आगे चल के बहुत लॉन्ग टर्म में बैड इफेक्ट क्रिएट करेंगे। मे बी द केयर इज डिले और इनएडुकेट। नेक्स्ट की बात करें, थर्ड बेटा आयोडीन। आपने सुना होगा कि सॉल्ट में आयोडीन होता है, आपने ये सुना होगा कि जैसे तो डायरी प्रोडक्ट्स, बटर, चीज, मिल्क, इन सारी चीजों में आयोडीन। सवाल ये होता है आयोडीन यानी क्या? इट इज अ केमिकल एलिमेंट या केमिकल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी को इंटरनली काफी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रखता है जर्म से फाइट करने के लिए। अगर उस बच्ची में, अगर उस चाइल्ड में आयोडीन की कमी है, आयोडीन डेफिशिएंसी, द वर्ड डेफिशिएंसी, कमी है, वो कमी डायरेक्टली नर्व्स पे इफेक्ट होंगी और वो नर्व्स ब्रेन की, उसकी वजह से मेंटल डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। आयोडीन डेफिशिएंसी यानी कि कमी। आयोडीन डेफिशिएंसी इज अ लीडिंग, खास करके जिन बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी पाई जाइए ना, उन बच्चों की टेस्ट करने से पता चला है कि इनके पास आयोडीन नॉर्मल बच्चों के कंपैरेटिव में कम होता है, यानी आयोडीन की वजह से। आयोडीन डेफिशिएंसी इज द लीडिंग preventable cause of the mental disability in the areas developing the world where the iodine deficiency is endemic। यानी इन बातों को दूर भी किया जा सकता है और आयोडीन की कमी पूरी की जा सकती है। ट्रीटमेंट, क्या कुछ ट्रीटमेंट है? क्या ऐसा कोई चाइल्ड, ऐसा कोई पर्सन कंप्लीटली जो मेंटल रिटार्डेड डिक्लेयर किया, मेंटल चैलेंज डिक्लेयर किया गया, क्या उसके लिए कोई ट्रीटमेंट है जो वापस से 100% वो सेम फंक्शन करे? नहीं बेटा, ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। बस उसे योगा सेंटर्स, बस उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, द वर्ड रिहेबिलिटेशन, उन्हें एक्सरसाइज कराना, अलग अलग टाइप्स की एक्सरसाइज कराना, जैसे उनका ब्रेन पर्टिकुलर डायरेक्शन में फंक्शन करे। देखो स्टार्ट कर रहा मैं इन बातों की। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, द वर्ड प्रिवेंट, केयर करना। देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर द मेंटल रिटार्डेशन एज मेंशन्ड अबव। एक बार जो मेंटली चैलेंज डिक्लेयर हुआ, उसे आप एक्सरसाइज की हैबिट क्रिएट करा सकते हो, उससे आप योगा करा सकते हो, उससे आप रिहेबिलिटेट, फिर से वो एक्सरसाइजेस के थ्रू थोड़ा सा जस्ट माइनर सा कंसंट्रेशन स्टेबल करा सकते हो, पर ज्यादा नहीं। As mentioned above, cretinism can be treated with the external supply of thyroxine. However, it should be happen in time। ये बातें प्रिवेंशन की, पर्टिकुलरली कोई इंजेक्शन, पर्टिकुलरली कोई टैबलेट्स टाइम पे उनके पास पहुंच जानी चाहिए, उन्हें दी जाए। प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल कह रहे हैं, वापस 0 से लेके 100 या 100 से लेके 0 नहीं, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल डिसऑर्डर बढ़ता न चाहे, उसे कंट्रोल रोकने के लिए आप क्या करोगे? द पब्लिक शुड बी मेड अवेयर ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आजू बाजू के एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज अगर साउंड यानी नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो उस बच्चों को उस रूम में
वो हॉल में वो पर्टिकुलर कोई जगह पे मत लेके जाओ और उसे मत बिठाओ जिसके नॉइस पोल्यूशन की वजह से उसकी मेंटल रिटार्डेशन और भी बढ़ती जाए। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का है उन्होंने, ऐसे बच्चे अगर खाना खा रहे हैं उनमें आयोडीन काफी ज्यादा मात्रा परसेंटेज में हो, ऐसे बच्चों को पानी एक्वागार्ड का प्योरिफाइड मिलना चाहिए। किसी भी तरह की फूड में उन्हें विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं, दैट इज द प्रिवेंशन। इन बातों से थोड़ा रोका जा सकता है। द पब्लिक should make the aware of the environmental factors responsible for the mental retardation Down syndrome। the word Down syndrome बेटा मुझे याद आ रहा है, मैंने मीनिंग बताई थी। Down syndrome यानी facial expressions, फेशियल अपीयरेंस, आई मीन फेशियल अपीयरेंस से जो बच्चा डिक्लेयर किया जा सकता है कि ये बच्चा नॉर्मल बच्चों में नहीं है, नॉर्मल चिल्ड्रंस में नहीं है, दैट इज द डाउन सिंड्रोम। उनकी मेंटल रिटार्डेशन उनके आईज, उनके फेस के स्ट्रक्चर से अपीयर होती है, उसे कहा जाएगा डाउन सिंड्रोम। आगे, डाउन सिंड्रोम कैन बी डिटेक्टेड इन द प्रेगनेंसी। वो न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न से पहले पता चलता है कि बच्चों को डाउन सिंड्रोम है उनकी बॉडी फेस के स्ट्रक्चर से। इट इज बेटर टू टर्मिनेट, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, इट इज बेटर टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी इन सच सिचुएशन। ये कह रहे हैं, इट मींस साइंस कह रही है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना ऐसी सिचुएशन में जो मेंटल रिटार्डेशन काफी हाई लेवल पे हो, डाउन सिंड्रोम में हो, ये बेटर होता है उस टाइम पे। नेक्स्ट की बात करें, रिहैबिलिटेशन, दैट इज द रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, जहां पे बच्चों को कुछ आदतें, कुछ कंसंट्रेशन की हैबिट्स और कुछ एक्सरसाइज से अगेन रीस्टोर किया जाए। द वर्ड रीस्टोर, देखो ना बेटा, अज्यूम करो कि आपके मोबाइल से व्हाट्सएप डिलीट हो चुका है। सर क्या कहा आपने, सीरियस मत लो, जस्ट एग्जांपल, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप डिलीट हो चुका है, आप क्या करोगे, रीस्टोर करोगे। आपके ऐप्स में है, उसे जाके ऐप स्टोर से, उसे जाके गूगल स्टोर से फिर से डाउनलोड करोगे, रीस्टोर करोगे। उसी तरह से इन बच्चों में वो हैबिट्स, बात करने की, वो हैबिट्स शेक हैंड करने की, उनका कंसंट्रेशन रीस्टोर किया जाता है, उसे कहा जाता है रिहैबिलिटेशन। और रिहैबिलिटेशन के लिए अलग सेंटर्स होते हैं। देखो, देयर इज अ स्पेशल एजुकेशन, उनके लिए एजुकेशन अलग होती है। फॉर द मेंटली रिटार्डेड पब्लिक शुड बी मेड अवेयर ऑफ दिस, ये सारी बातें पब्लिक को बतानी चाहिए ताकि उस बच्चे का कोई भी मोटिवेशन, कोई भी एप्रिसिएशन रह ना जाए। और ऐसे बच्चों को हमें ऑलवेज आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें एवरी टाइम एप्रिशिएट करना चाहिए। एप्रिशिएट करने से उनकी बॉडी, उनके अंदर वो ब्लड, वो उनकी थिंकिंग काफी ज्यादा फास्ट परफॉर्म करेगी। और हमें भी तो यही चाहिए कि वो बच्चे उस ट्रैक पे जल्दी से जल्दी रीस्टोर, रिहैबिलिटेट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा हूं मैं, आफ्टर द प्रेगनेंसी लर्निंग की बात करें, यानी देखो बेटा, सिंपल सी बात, सिंपल अगर कहूं तो लिखा हुआ है वाधवा कोचिंग क्लासेस, सक्सेस इज नॉट द प्रोसेस, इट्स एन अचीवमेंट। लर्निंग, ये रीड करने से आप कितना फास्ट रीड कर सकते हो। सर ये पढ़ना कोई बड़ी बात थोड़ी, इट मीन्स कि हम मेंटली चैलेंज्ड पर्सन में काउंट नहीं होती हैं। अगर हमें ये लग रहा है कि ये याद करना तो बहुत इजी है, वाधवा कोचिंग क्लासेस, सक्सेस इज द प्रोसेस, इट्स नॉट एन अचीवमेंट, इसमें याद करने का क्या है। मीन्स बेटा उन बच्चों से पूछो जो मेंटली डिसऑर्डर यानी इम्बैलेंस जिनका फंक्शन है और जिन्हें स्टडीज, जिन्हें आंसर्स वो याद नहीं होती, उसके लिए भी उन्हें मेंटली चैलेंज्ड में काउंट किया जाता है।
उनकी लर्निंग स्पीड, आई कैन से उन्हें लेट माइलस्टोन कहा जाता है। इट्स माइलस्टोन बट लेट, यानी वो बच्चा हमारे देश की असेट है, वो बच्चा हमारे देश का जरिया रिसोर्सेस है, बट इट्स अ लेट माइलस्टोन। उन्हें लर्निंग काफी ज्यादा देरी से होती एज कंपेयर विद नॉर्मल चिल्ड्रन या नॉर्मल स्टूडेंट। persons with the learning, children या persons with the learning disability shows the symptoms of mentally retardation, जिसे ये लर्न नहीं हो पा रहा है और बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, कहां ना कहां उससे भी इफेक्ट है, माइल्ड है या प्रोफाउंड है, वो टेस्ट करने के बाद पता चलता है। द डिफरेंस बिटवीन द मेंटली retarded and the learning disabled is that of the intelligence, कमी उसके समझ में होती है। आगे, learning disabled are normal intelligence, but intelligent होती हैं, समझ सकती हैं, but वो ग्रेस्पिंग पावर, वो शक्ति, खिंचाव। देखो आप सोचो ना बेटा, आप अस्यूम करो ना कि मैग्नेट को, उस लोहे को, आयरन को खींचने का शिकाव होता है, खिंचाव होता है, और अगर मैग्नेट में वो अट्रैक्शन कम हो जाए तो आयरन आप उसके सामने भी रख दो, वो अट्रैक्शन नहीं होगा, वो उस पर अटैच नहीं होगा। इसी तरह से हमारा माइंड भी मैग्नेट है, पॉजिटिव बातों को हम जल्दी, कोई भी बात हो हम उससे जल्दी खिंचाव करते हैं और अपने अंदर समा लेते हैं। वो खिंचाव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस माइंड का कम हो जाता है, सोचने की शक्ति होती पर खिंचाव कम हो जाता है। फर्दर मैं रीड कर रहा हूं, बट दे आर अनएबल टू लर्न, वो इंटेलिजेंट हैं, समझ सकती हैं, डिसीजन ले सकती हैं, मेमोराइज नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ द सम सेंसर्स, कॉमन सेंस ईयर्स, बिकॉज ऑफ द सम सेंसर मोटर फंक्शंस, उनके सेंसर के फंक्शंस की वजह से या तो नहीं साथ में न्यूरल माइंड डेफिशिएंसीज। आगे, दे आर कॉल्ड एज स्लो लर्नर्स, धीरे याद करते हैं उन्हें बाप। दे ऑल्सो रिक्वायर्स द स्पेशल कॉमन क्लासेस पे, कॉमन स्कूल्स में, कॉमन इंस्टीट्यूशंस पे वो एडमिशन नहीं ले सकते। दे रिक्वायर द स्पेशल एजुकेशन फैसिलिटीज। The main type of the learning disability is dyslexia, ये उसका टाइप है। D for disability, learning की, D for dyslexia। नेक्स्ट पे आ रहा हूं मैं, थर्ड वन, that is called as a mental disorder। The word disorder, बैलेंस न होना, अचानक से उसे क्या हुआ, जो उसका बिहेवियर चेंज हो गया और उस लड़कों ने दो जनों को पकड़ के बहुत बीट किया, लफड़ा किया उनके साथ। सडनली चेंज ऑफ द बिहेवियर, यानी ऐसे बच्चे ना, ऐसे लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती, छोटी बात कौन सी थी यही नहीं पता कि बात कौन सी थी, और इतना ज्यादा एग्रेसिव, सडनली चेंज इन द बिहेवियर, सडनली चेंज इन द मूड। और ऐसे लोग अपनी ही मान्यता, अपना ही परसेप्शन रखते हैं, दूसरों की नहीं सुनते। बेटा दूसरों की नहीं सुनना और अपनी करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि मेंटल डिसऑर्डर में डिक्लेयर हो जाओ, लिखा हुआ है, बातों को समझो, फर्क क्या है। सक्सेस अचीव करना जिद पे बहुत जरूरी है, वो नहीं जो ये कह रहे हैं। मैनी इंडिविजुअल्स सफर्स फ्रॉम द इमोशनल, अचानक से रोना, सब जने हंस रहे हैं बैठ के, वी आर सेलिब्रेटिंग, और वो बच्चा अचानक से रो रहा है, टीयर्स उसके आंखों से बह रहे, हुआ क्या ऐसा। मेनली सफर्स फ्रॉम द इमोशनल या बिहेवियर चेंजेस या पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसके पर्सनालिटी के फंक्शन में पता चलता है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। द डिसऑर्डर्स कैन बी कॉज्ड बाय हैंडीकैप एंड मालफंक्शन। डेफिनेशन दिया गया है इन बातों का। टाइप्स की बात करें तो देखिए लिखा गया, रीड कर लेता हूं मैं पहले डेफिनेशन। मेंटल डिसऑर्डर इज द माल एडजस्टमेंट या माल फंक्शनिंग ऑफ थिंकिंग, खास करके जो नफरा, द वर्ड नफरा, माल एडजस्टमेंट, माल फंक्शन थिंकिंग से शुरू होता है।
मेंटल डिसऑर्डर मीन्स पुअर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल सिकनेस। देखो ना, क्यों कहा जाता है कि आप दिन के 15 आवर्स आप काम करो, 15 आवर्स काम। यस, अगर आपने 6 आवर्स का स्लीप लिया, नींद ली है 6 आवर्स की, आपने 8 आवर्स का स्लीप लिया, नींद ली, बहुत है, इट्स मच सफिशिएंट कि आपके माइंड को पीस मिल सके। 8 आवर्स की नींद बहुत सफिशिएंट है। 8 आवर्स में क्या होगा, माइंड पीस होगा और वो एनर्जी जनरेट होगी। ऐसे बच्चों का माइंड पीस कभी नहीं होता, नींद में भी अचानक से उन्हें वो सडनली सिम्टम्स, सडनली मूड चेंज, सडनली बिहेवियर, और ऐसे बच्चों को नींद भी इतनी नहीं आती। मेंटल सिकनेस, an individual with a mental disorder has the various types of the behavior and emotional problems। ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें नींद से उठाओ नहीं होते, भाई उठाओ बेटा, सुबह के 11 हुए, दिन गुजर चुका है। और ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें नींद नहीं आती, यानी उन्हें पीस, किन किन को बहुत पीस है, काम ही नहीं गुजरा है, इतना ज्यादा पीस, और कहां पे पीस नहीं है। देखो फर्क कितना है। मेंटल डिसऑर्डर के 2 टाइप्स हैं। साइको, वर्ड सुना होगा आपने, साइकोसिस, साइकोलॉजी, बिहेवियर। साइकोटिक पर्सन्स लूज देयर रीजनिंग सेंसेस, दे थिंक ओनली फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी ऐसे लोग डिस्कशन जल्दी करते हैं, इनके साथ लफड़ा, लड़ाई झगड़ा बहुत जल्दी हो सकता है। मुझे ये लगा तभी मैंने कहा, नहीं तो मैं नहीं कहता। इट मीन्स एग्जाम्पल था बेटा, वो एक टाइप होता है कि वो सिर्फ अपने टाइप से ही सोचती, परसेप्शंस, जो बात समझ ली, जो बात मान ली, उसे हटाती नहीं, बल्कि ट्रुथ सामने दिखे, मेरी कोई गलती नहीं थी। साइकोटिक पर्सन सफरिंग फ्रॉम द, वो डिजीज का नाम लिखा गया साइंस लैंग्वेज में, सिंगोपेनिया, हैव द कंटिन्यूअस डिल्यूशंस एंड हॉल्यूसिनेशंस, यानी ऐसे लोगों को वो बार बार साइको की काफी इफेक्ट होती हैं, बैड इफेक्ट्स। नेक्स्ट, न्यूरोसिस, द वर्ड न्यूरोसिस, ब्रेन डायरेक्टली, जो मेंटली ब्रेन से कंसर्न, इट इज अ माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर, और उसका मेन सिम्टम है माल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा, उसे पीस नहीं मिल रहा, उसे रेस्ट नहीं मिल रही, बस सोच के ऊपर सोच, हजारों सवाल दिमाग में आ रहे, अभी क्या होगा। एक जगह से शांति पे बैठ जा रहे हैं, माइंड शांत नहीं हो रहा। बैठने में क्या है, बैठ तो दिन के 10 आवर्स भी जाए एक जगह पे, 10 आवर्स आराम करो बैठ के, माइंड पीसफुल में नहीं है। आगे, that is, there are the various types of the neurosis, split personality is one of them, और ये hereditary again from the parents भी होता है। आपके टाइप्स कंप्लीट हुए। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन आप रीड कर लेना। लास्ट कोट ऑफ द डे, बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, डोंट ओवरथिंक, ज्यादा मत सोचिए, डोंट ओवरथिंक लीड्स टू द नेगेटिव थॉट्स। किसी भी बात को ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आई मीन स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए, प्रेशर लेना ही नहीं चाहिए। प्रेशर फील हो रहा है आपको, स्ट्रेस फील हो रहा है आपको, तो एक ही बात को ज्यादा बार मत सोचो। डोंट ओवरथिंक लीड्स टू द नेगेटिव थॉट्स। उन बातों की वजह से नेगेटिविटी क्रिएट होती है, और नेगेटिविटी आपके दिन को इफेक्ट कर सकती है। ऐसे कोई भी सोच मत रखना, ऐसे कोई भी थॉट्स अपने माइंड में कभी नहीं आने देना जो आपके दिन को स्पॉइल करें। ऐसा इंसान बनना कि दिन आप चलाओ, न कि दिन आपको चलाए। यू शुड रन द डे इंस्टेड ऑफ डे रन्स यू। That's sufficient for today. We'll again meet tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.